ये दोस्तों तुलसा है जो बाहर रखी रखी ना ऐसे टेढ़ी हो गई थी और धूल मिट्टी में भी काफ़ी हो गई थी। तो कोई भी आए जाए रहा था ना तो इसके ना भाई पाँव वगैरह भी लग जाते थे और ऐसे नीचे पड़ी रहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो आज मैं इसका एक जुगाड़ बिठाऊंगी। तो मैंने ना 4 ऐसी लकड़ी मंगवा ली थी और जिसके चारों तरफ ऐसे गड़ा के और ये ना नाल सा बांध दिया है ताकि अगर लटकेगी ना तो एक साइड में इन्हीं के ऊपर लटकेगी। फिर जी जितनी धूल मिट्टी इसके ऊपर लगी हुई थी तो मैंने सारी वो साफ़ कर दी है और इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा मिट्टी डाल दी है क्योंकि ये लकड़ी लगाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी की ज़्यादा और ज़रूरत थी। और अब देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। और जी फिर मैंने क्या किया, यहाँ से अंदर बिल्कुल बैठ के साफ़ सुफ करके और फिर मैंने इसको बाहर जैसे मैं जहाँ पे रखती थी दीवा बाती करती थी तो जी मैंने वहीं पे तुलसा मैया को रख दिया है। थोड़ी सी हवा पानी लगती रहेगी, धूप पानी लगती रहेगी, तो जी इसीलिए मैंने फिर बाहर ही रख दिया है तुलसा मैया को। और अब बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जी सब सफाइयाँ चल रही है। तो दोस्तों ये भी अपनी बाइक की सफाई कर रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी दिन हो गए थे धोए, तो मैंने तो एक दिन पहले अपनी तुलसा धोई थी, फिर ये नेक्स्ट डे अपनी बाइक धो रहे हैं। उसके बाद मैं आंगन की सफाई कर दूंगी। कमरों में से मैं पोछा लगा चुकी थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं बाद में ही कर दूंगी। और जी जैसे नवरात्रे अभी भी चल ही रही हैं तो दोस्तों ये मैंने आलू की उसकी व्रत वाली सब्ज़ी बनाई है और जी मैंने कुट्टू की पूरी बनाई है और भोग के लिए ना आज भी बना रही हूँ। तो बड़ी अच्छी टेस्टी बनी थी। कलर चाहे भाई व्रत वाली सब्ज़ी में आए चाहे ना आए, लेकिन दोस्तों टेस्टी बहुत बनी थी क्योंकि हम व्रत में ना हल्दी वगैरह नहीं खाते तो हल्दी नहीं डाली दोस्तों मैंने। और यहाँ पे मैंने बनाई है ये कुट्टू की पूरियाँ, बिल्कुल खस्ता खस्ता कचौरी जैसी पूरियाँ थी। इनमें मैंने ना आलू डाल लिए थे दोस्तों। और यहाँ जी आँच बन रही है भोग के लिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट डे बच्चों ने थोड़ा सा अपना खाजा पाजा मंगवा लिया था, ये सब ब्लिंकिट से मंगवा लिया था। और अब मैंने मशीन लगा रखी है। और दोस्तों अब ये मैं आटे की कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रात को भिगो लिए थे चने, और चने भिगो के जी वो मैंने सीटी लगने के लिए गैस पे रख दिए हैं। और साइड में मैंने हलवा बना लिया है। हलवे में मैंने दोस्तों चीनी डाल दी और ये क्या बोलते हैं जो इलायची वो कूट के मैं पहले डाल चुकी थी। और बाद में मैंने सूखा ये नारियल का बुरादा डाल दिया, इसको भी पहले अच्छी तरह से इसके अंदर घोल लिया है। हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और जी थोड़ा सा जब मैंने निकाला ना इसको हॉटकेस में तो उसके बाद भी मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा और नारियल इसके अंदर ऐसे ही गार्निश कर दिया था दोस्तों। हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और मीठा वगैरह उसमें बिल्कुल परफेक्ट था। अब मैं दोस्तों ये धनिया पीस रही हूँ, और सूखा धनिया हाथ के हाथ पीसे ना तो उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं छोले छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया, उसके अंदर हरी मिर्च डाल दी दोस्तों, फिर ये टमाटर डाल दिए और टमाटर में मैंने सूखा मसाला डाल दिया। इसमें एक साथ में डाल दिया था हल्दी, नमक, मिर्च और ये जी सूखा धनिया जो था वो। फिर अच्छी तरह से मसालों को ऐसे पका के और जी मैंने छोले डाल दिए थे। छोलों को भी थोड़ी देर इसके अंदर सारा मसाला कोट वोट करके थोड़ी देर पका के थोड़ा और अच्छी तरह से फिर जी मैंने इसको हरे धनिया से गार्निश कर दिया था। और ये जी छोले भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। और जी फिर मैं आलू काटने लगी थी और आलू काट के मैंने ऐसे तरीदार सब्ज़ी बना दी थी। ये पूरी के साथ में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर जी मैंने अपनी पूरियाँ बना के रख दी थी। ठीक ठाक हो? ताड़ो ऐसे आयो झुके तो नहीं हो? है मैया रानी? ओ मैया रानी, पहाड़ों से आयो, थके तो नहीं हो? आने जाने में सही थी सब कुछ? क्योंकि कन्या माता आने वाली थी तो मैंने काफ़ी पूरे बना के रख दी थी ताकि तिलक वगैरह करूँगी तो जी फिर ये क्या होगा तो मुझे बाद में एकदम पूरियाँ एकदम हड़बड़ी नहीं मचेगी। फिर जब मैं इनकी तिलक कर रही थी तो बीच में ही इसके पापा आ गए थे, थोड़ी सी पूरियाँ संभालने लगे थे कहीं तेल ठंडा ना हो जाए। तो गैस बंद नहीं की थी, एक दो पूरियाँ इन्होंने सेक ली थी। वैसे मैंने पहले इतनी सारी सेक दी थी, सारी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बना के पहले से ही तैयार कर रखा था मैंने। अब मैं उन बच्चों को जैसे अब ये नाल बांधूँगी, तिलक करूँगी, आरती करूँगी, पाँव धोऊँगी, तो ये सारे काम जब तक मैंने करा जब तक तो इनके पापा ने संभाल लिया था। उसके बाद मैं जाके रसोई में जी फिर मैंने वापस पूरी संभाल ली थी। फिर इसके पापा अपने भाई इन सबको नहीं प्रसाद रखने लगे थे माता रानी को। फिर जी थोड़ी सी साथ में मैंने भी मदद करवा दी थी। और फिर बाद में जी वैसे बहुत बढ़िया काम हो गया था दोस्तों सारा। खूब कन्या माता आ गई थी और जी एक कन्या माता तो क्या कर रहा था, बहुत सारे ना हाथ में ही वो ले रही थी सामान अपना,
भाई कहीं से आ रही होंगी, तो कई प्लेटें थी उसके साथ में, तो वो मैंने अभी तो रैक पे रखी हुई है। फिर जाते हुए ना क्या हुआ, बेचारी ना बड़ी वो हो रही थी, परेशान से सारी प्लेटों में, वो मैंने बाद में ना सारी डाल दी थी, उसकी एक पॉलीथीन में डाल दी थी। अब जी प्रसाद रख दिया बच्चों को। और ये ध्यान से भाई, गिर ना जाए। पापा एक बार अपने पीछे वाली को देखना, ध्यान से गिर ना जाए। किसका गिरा भाई? कोई बात नहीं। कोई बात एक मिनट अभी मैं आपको और डाल दूँ। अभी वहाँ आ जाऊँगी मम्मी ये तो हो जाएगा साफ। ये इस माता रानी से प्रसाद गिर गया था, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्लेटें थी। फिर मैं सोची पाँव में आएगा, तो मैंने इसे साइड में रख दिया उठा के, कोई डोगे वगैरह खा लेगा। फिर मैं माता रानी को अंदर ले आई। आज मेरा एक मिनट अंदर डालो। क्या हो गया? उसको तो ज़्यादा इसका सामान ले। फिर मैंने माता रानी का सारा प्रसाद एक पॉलीथीन में डाल के दे दिया, और उसकी प्लेट को खाली नहीं जाने दे। उसकी प्लेट में भी मैंने दोबारा भी प्रसाद रख दिया था। बहुत सारी प्लेटें थी, अब आराम से सारी प्लेटें इस पॉलीथीन में आ गई, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ के माता रानी ले गई थी अपनी पॉलीथीन। और ऐसे सारी प्लेटें पॉलीथीन में देख के एकदम खुश हो गई थी। देखो मेरा अब तो सबसे आगे जाएगी, ये देख, यहाँ से पकड़ लग हो गया ना फर्स्ट। ऐ शाबाश, भैया को आशीर्वाद दिया, अपने भगत को आशीर्वाद दिया, खूब खुश हो गए। तो आज मेरा तो दिया। अब तरुण ने आशीर्वाद ले लिया है, और मैंने प्लेट पकड़ ली थी कहीं गिर ना जाए। सही हो गया ना, आराम से पकड़ के चल। अब खुश होगी। फिर जी बहुत तेज़ बारिश आ गई थी शाम को, एकदम मूसलाधार बारिश जैसी लग रही थी। और हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी थी, उसकी ना डिक्की में सारा पानी जा रहा था। फिर बाद में तरुण ने क्या किया, इस बाइक को एक साइड में कर दिया था। डिक्की में कुछ सामान पड़ा था, वो सारा गीला हो गया था, क्योंकि हमने ध्यान दिया नहीं। बस थोड़े दिन। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों बच्चों के लिए चाउमीन, और चाउमीन के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने थोड़ी सी चाउमीन डाली है, और मैगी का पैकेट डाला है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था ये वाली चाउमीन भी रखी हुई है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ डाली हुई है इसके अंदर। और जी यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च काट ली है, 4 बड़ी हरी मिर्च काट ली है, यहाँ पे पत्ता गोभी काट ली है, और ऐसे लंबी लंबी काट लीजिए, ठीक है। और जी नीचे सारी गाजर काट ली है, थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है, और जी ये विनेगर और ये सोया सॉस है। यहाँ पे जी सारी तैयारी हो गई है, बस एक बार उबल जाएगी और मैं इसको छोड़ दूँगी, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाई मैंने। यहाँ जी चाउमीन भी उबल गई है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें तेल डाल दिया है, और इसमें जी मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मैं पका लूँगी। चाउमीन जी छान ली है, और इसका सारा पानी निकाल दिया, थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल दिया है। यहाँ जी सब्जी भी थोड़ी थोड़ी पक गई है, और एक बार और चला देती हूँ। ज़्यादा नहीं पकानी है, बस हल्की हल्की पकानी है, ठीक है जी। बस 1-2 सेकंड के लिए और कर लो, बस हो जाएगी। फिर इसके अंदर ये विनेगर डाल देती हूँ, ये सोया सॉस। फिर जी 2 चम्मच लेके उन दोनों को अच्छी तरह से हिला दिया था, सारा मसाला मिला लिया था। और जी यहाँ पे हमारी चाउमीन बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, और ये चाउमीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और रितिका ने थोड़े से कॉर्न अलग से भी डाल लिए थे अपनी, जिसे अपने प्लेट में भी देख रहे होंगे। तो जी यहाँ पे मेरी बिल्कुल चाउमीन बनके तैयार हो गई थी।
चिल्ली, एक और बचा हुआ है। और यहाँ जी बना दी हमारी चाय, और चाय बिल्कुल उबल उबल के हो गई है, बिल्कुल मजबूत सी। और जी यहाँ पे मेरे चिल्ले बन गए हैं। तो ये हो रहा है जी हमारा ब्रेकफास्ट चाय चिल्ले का। ये है जी नींबू का अचार, वो टीट का अचार, और जी चाय और पराठे। देखो कितने सारे बर्तन हो गए हैं। अब मैं इनको फटाफट साफ कर लेती हूँ। आज मैंने नया जूना निकाला है, इससे मांज के देखती हूँ कैसे बन जाएंगे, फिर बताऊंगी कैसे बन जाए। बर्तन तो दोस्तों मैंने फटाफट साफ़ कर लिए थे। अब कर ली मैंने पूरी रसोई साफ़, सिंक वगैरह साफ़ कर ली, गैस साफ़ कर ली, सब कुछ बढ़िया किचन कर ली है दोस्तों। और सारे बर्तन धो धा के स्टव में रख दिए हैं। और जी ये है नेक्स्ट डे में जी मैं उठी थी मॉर्निंग के 4 बजे। और जी फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। पहले मैंने किया अपना पानी गर्म। पानी तो दोस्तों मैंने इस केटल में ही गर्म कर लिया था। और सुबह दोस्तों चाय पीने से पहले ना पानी पी लेना चाहिए, वो सही रहता है। सुबह सुबह ना थोड़ा सा हल्का सा भी, जितना भी आपको सुहाता सा पानी, हल्का सा गुनगुना पानी कर लेना चाहिए। तो जी 1 गिलास तो मैंने अपने तसल्ली से पहले पानी पी लिया था बैठ के। उसके बाद जी मैं पानी पीने के बाद में जी फिर सारा सा संगवा लिया था। और जी मैं फिर झाड़ू लगाने लगी थी। और जो उस पर रस्सी पे जो कपड़े धुए हुए रखे थे वो मैंने यहाँ पे सोफे पे रख दिए थे। और जी पहले सारे से यहाँ से झाड़ू लगा के, और फिर बाहर से भी झाड़ू लगाई थी, और जी चौखट को धोई थी। और फिर आके दोस्तों मैंने चाय डाली थी। इसके पापा भी उठ गए थे। उठने के बाद उन्होंने बाइक बाहर निकाल दी थी। चाय पानी पी के जी फिर मैंने यहाँ से सारे से पोछा लगा दिया था। नहा धो के जी पूजा पाठ कर लेती। झाड़ू लगाते हुए दोस्तों सिर को ढक रखा, क्योंकि आज है थर्सडे और फिर जी सारा सर गंदा हो जाता और धोना था नहीं। तो जी बाहर वाला कमरा भी साफ़ कर दिया था, चादर वगैरह झाड़ दी थी, और कुछ कपड़े यहाँ पे रखे थे वो फोल्ड करके रख दिए थे। फिर दोस्तों मैंने ना करवा चौथ पे ऐसे बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई थी, और ज़्यादा ख़ास व्लॉग बनाया नहीं था। और जी बस 1-2 फ़ोटो वगैरह कर लिया था। और जो व्लॉग बनाया था दोस्तों उसमें बैटरी लो थी, तो पता नहीं क्या कैमरे में क्या दिक्कत थी, तो जी थोड़ा बहुत ही बना पाई थी तो मैं उसका तो जी मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं था। तो जी मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था, और फिर जी मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, पूरी बना ली थी। और मेरे ख्याल से 9:30 बजे के आसपास, ये पता नहीं 8:30-9 बजे की याद नहीं दोस्तों, 8:30-9 बजे के आसपास थी। चांद दिख गया था, अर्घ दे लिया था आराम से। और जी फिर ये हमने खाना वाना खा लिया था। तो करवा चौथ वाले दिन दोस्तों फ़ोटो तो पोस्ट कर दी थी, लेकिन ज़्यादा ख़ास व्लॉग बनाया नहीं था। ये दोस्तों फिर 1-2 दिन के बाद का है। कुछ रखे हुए थे पैकेट, तो उनको मैंने डब्बे में डाल दिया था। ये डब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे, ये रैक वगैरह साफ़ कर लिया था, थोड़ी सी दिवाली की सफाई वगैरह कर ली थी। जैसे दोस्तों मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि भाई मेरे गले में दर्द था, और फिर बीच में गरारे वगैरह करा था तो ठीक हो गया था। बाद में दोस्तों मेरे फिर गले में दर्द होना शुरू हो गया था, और पाँव में ना ऐसे स्वेलिंग सी आ गई थी दोस्तों, ऐसे ना बॉडी में पेन वगैरह था। तो मेरे बीच में इतना खास व्लॉग मैंने इस वजह से भी नहीं बनाया था। कभी मन कर रहा था तो दोस्तों बना रही थी, और कभी मन नहीं कर रहा था तो मैं नहीं बना रही थी।